इस देश का 90% SC ST OBC एक FIR दर्ज नहीं करा सकता है। चाहे आपके साथ रेप हो जाए, आपका घर फूंक दे, डाका डाल दे, मार दे, आप केस नहीं दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जो चपरासी है वही चीफ जस्टिस बना हुआ है, उसी की जाति का आदमी। कैसा समाज है ये, कैसा देश है ये, और ये सब कुछ कैसे हुआ है? जाति के नाम पर। इस देश के संविधान में धर्म के आधार पर कोई अधिकार नहीं है, आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में सुरक्षित है। तो बताइए कि हम जातियों में बटे रहे, धर्मों में बटे रहे, या SC ST OBC बने? आपको साथ में खिलाएगा, आपको बाबू सोना बोलेगा, और दुनिया में जाके डंका पीटेगा कि हम जातिवाद नहीं मानते हैं, मेरा ड्राइवर SC है, OBC है, ST है, हम तो उसको घर में खाना खिलाते हैं। लेकिन वो आपको आपका संवैधानिक अधिकार नहीं देगा। इस देश में जो लोग पहले गांव में कहानी फैलाते थे कि बेटवा ज्यादा पढ़ता तो पागल हो जाता, समुंदर लांघना पाप है, कौन कहता था? वही कहता था जो आज टीवी अखबार में बैठ के कहता है मायावती चोर है, लालू यादव चोर है। हमारा पहला लक्ष्य है कि संविधान को बचाना है। बोलिए जय संविधान। सबसे पहले सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे भी माफी मांगूंगा कि मैं सब लोगों से अवगत नहीं हूं, पर्ची पढ़ने की आदत भी नहीं है, और लंबी फहरिस्त है, सब लोग मुझे पता है जो इस मंच पर है वो सम्माननीय हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा सम्माननीय वो होते हैं, और उनके डेडिकेशन को मैं ज़्यादा सलाम करता हूं जो मंच के नीचे दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, क्योंकि पूरी बात उन्हीं के लिए कही जा रही है। जिस दिन मेरा बस चलेगा मैं मंच वाला कंसेप्ट ही हटा दूंगा, सब नीचे बैठेगा और जिसको बोलना होगा वो ऊपर आएगा। मुझे कई बार लगता है कि ये भी एक गैर बराबरी का प्रतीक है। हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। खैर मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं पेशे से पत्रकार हूं और मैं आपको कोई झूठ बात नहीं कहने आऊंगा। मैं 2-3 बातें कहूंगा जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, जो मैंने सीखा है। मैं एक मजदूर के यहाँ पैदा हुआ जिसके माँ बाप आज भी बकरी पालते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम गरीबी को खत्म कर सकते हैं अगर चाहे तो, वो सब हमारे हाथ में है। तो मैं सिर्फ आपको आज के समय में गरीबी कैसे खत्म हो सकती है, आपका बच्चा SP DM कलेक्टर, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, अमीर कैसे बन सकता है, वही बात बताऊंगा। क्योंकि मंडल साहब की जो हम लोग जयंती मना रहे हैं, अगर मंडल साहब नहीं होते तो हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होता, हम लाचार, बेबस और मजदूर होते। जिंदगी का मतलब क्या है? सम्मानजनक तरीके से जीवन जीना। सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का क्या मतलब है? आपकी जो डिग्निटी है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप न किसी से कम है न किसी से ज्यादा है। आप न किसी से कम है ना आप किसी से ज्यादा है। हो सकता है किसी का काम कलेक्टर का हो सकता है कोई सफाई कर्मचारी हो, लेकिन इससे उसका डिग्निटी, उसका सम्मान का कोई मतलब नहीं है। वो सबका सम्मान बराबर है। मैं उसी पर बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी ज्यादा नहीं गया, पत्रकारिता का कोर्स किया, जो सीखा वही बताऊंगा। तो OBC कितने लोग हैं यहां? दिखाइए जरा एक तरफ उस तरफ। OBC के लोग हैं। और SC समाज से कितने हैं लोग? और अल्पसंख्यक समाज से कितने हैं माइनॉरिटीज? और जनरल कैटेगरी के कितने लोग हैं? जनरल कैटेगरी के सोचिए क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग आज के डेट में, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं जातिवाद फैला रहा हूं। आपको पता है जाति इस देश में 10,000 से ज्यादा जातियां थी। खासकर जो आज SC है और ST है और OBC है, उसमें हजारों जातियां थी। मंडल साहब ने लगभग 4,000 जातियों को, जातिवाद को खत्म किया और उसको नाम दिया OBC का, जिसका रास्ता फूले साहू महाराज ने बताया था, जिसको संविधान में बाबा साहब ने डाला था और उसको अमली जामा पहनाया BP मंडल साहब ने।
तो जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं तो मैं जाति के खिलाफ बात करता हूं, जातिवाद के खिलाफ बात करता हूं, मैं एक समूह की बात करता हूं। जातिवादी वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में जातियां बनाई। आप कुर्मी हो, आप यादव हो, आप कोयरी हो, आप मलाह हो, ये जाति है। ये जातिवाद खत्म हो गया और बाबा साहेब ने और बीपी मंडल जी जैसे महापुरुषों ने हमें समूह में बदल दिया, जिसको नाम दिया SC ST OBC, जनरल और अल्पसंख्यक। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आपको पता है OBC का मतलब क्या है? कितना बड़ा समूह है ये। आप मुसलमान हो सकते हैं, आप इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं, तो भी आप OBC हो सकते हैं। मुसलमान OBC में भी आता है। आप सिख हो सकते हैं, वहां भी SC और OBC है। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं धर्म से, वहां भी शेड्यूल्ड ट्राइब है। आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, वहां भी OBC SC और OBC है और SC है। आप हिंदू हो सकते हैं, जिसको कहा जा रहा है आजकल हिंदू एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। आप हिंदू हैं तो भी आप SC, मैं भी हिंदू हूं। अभी क्या करूं, जो परंपरा चली आ रही है उसमें हूं। मैंने अभी धर्म की दीक्षा नहीं ली है, लेकिन मेरी राजनीतिक पहचान जो है, संवैधानिक पहचान जो है, वो OBC की है। क्या है? तो बताइए कि हम जातियों में बटे रहे, धर्मों में बटे रहे, या SC ST OBC बने? और क्यों बन रहा है ये बात मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बन रहा है SC ST OBC? आप बिजनेसमैन बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, आप पत्रकार बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे, DM बनेंगे, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए ना। उसी तरह से इस देश के संविधान में जितने अधिकार हैं आपके, वो महिला के तौर पे दर्ज है। अगर आप महिला हैं तो वहां भी आपका अधिकार है। आप SC ST OBC महिला है तो अलग से अधिकार है। इस देश के संविधान में धर्म के आधार पे कोई अधिकार नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में सुरक्षित है। तो हम लोग क्या है? SC ST OBC है ना। मैं दो रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, इतने लोग कम नहीं है, बहुत संख्या है आपकी। हमें 2-3 चीजों से बचना है जो आपके बच्चों को, आपके आने वाले नस्लों को। एक आदमी था, उसने अपने धर्म ग्रंथ में लिखा है, ब्राह्मण समाज से थे, कि ब्राह्मणों का घर होना चाहिए 5 कमरे का और क्षत्रिय का घर होना चाहिए 4 कमरे का। उनको वैज्ञानिक कहते हैं लोग, मिहिर नाम था उनका। और शूद्रों का और छूतों का घर होना चाहिए 2 कमरे का और 1 कमरे का। बताइए क्यों? इस देश में जो जातिवाद है वो उनके साथ है जो कलेक्टर है, SP है, DM है, यहां जो लोग बैठे हुए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके शरीर पर अच्छा कपड़ा है, अब उनको जातिवाद झेलना पड़ रहा है। वो चाहते हैं, जिन्होंने जाति बनाई और जाति के हिसाब से जिन्होंने काम बनाया, वो चाहते हैं आप भैंस चराएं, आप सब्जी बेचें, आप ड्राइवर बन जाएं, आप सफाई करें, आप कपड़ा साफ करें, आप लकड़ी का काम करें, आप लोहे का काम करें, आप खेत जोते। वो आपको बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा महान आदमी हो, आप उनके यहाँ नौकर के बनिए, उनका मेड, खाना बनाइए, उनकी गाड़ी साफ कीजिए, आपको साथ में खिलाएगा, आपको बाबू सोना बोलेगा, और दुनिया में जाके डंका पीटेगा कि हम जातिवाद नहीं मानते हैं, मेरा ड्राइवर SC है, OBC है, ST है, हम तो उसको घर में खाना खिलाते हैं। वो चाहता है कि आप गरीब, लाचार और बेबस रहे और उसके रहमो करम पर पले। 100-200 रुपया भी दे देगा, हो सकता है खाना भी खिला दे मुफ्त का, लेकिन वो आपको आपका संवैधानिक अधिकार नहीं देगा। इस देश में जातिवाद के शिकार अब कोई गरीब नहीं होगा, लाचार बेबस नहीं होगा। अब इस देश में जो खेत की लड़ाई, मूछ की लड़ाई, वो लड़ रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जातिवाद नहीं समझता है, और वो SC ST एक्ट में अंदर जा रहा है। जो पढ़ा लिखा जातिवादी है, जिसको मनुवादी भी कहते हैं हम लोग, वो पता है कहां बैठा हुआ है? स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, बड़े बड़े बिजनेस में। और जब वहां जाइएगा, जब आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए कमाने लगिएगा, तब आपकी जाति खोजेगा और तब आपको बेइज्जत करना शुरू करेगा। तो ये लड़ाई पैसे की लड़ाई है, संपत्ति की लड़ाई है, संसाधन की लड़ाई है। मैं अभी समस्या बता रहा हूं, मैं इसका रास्ता भी बताऊंगा कि इससे हम पार कैसे पा सकते हैं।
सोचिए इस देश में क्या हुआ। पहले मैं टीवी वाले पर, अखबार वाले पर आता हूं। इस देश में जो लोग पहले गांव में कहानी फैलाते थे कि बेटवा ज्यादा पढ़तो तो पागल हो जाता, समुंदर लांघना पाप है, गांव में रहो, खेती बड़ा निम्न काम है, यही कहता था ना। कौन कहता था? वही कहता था जो आज टीवी अखबार में बैठ के कहता है मायावती चोर है, लालू यादव चोर है, अखिलेश यादव चोर है, हेमंत सोरेन चोर है। आपके नेताओं को चोर बना दिया और आपने मान लिया। वही लोग जो कल गांव में आपको आके भड़काते थे, अपना बच्चा को मत पढ़ाओ, बिगड़ गया है, टीवी हीरो है, इसको मजदूर बना दो, पंचर बनवाओ, मजदूरी करवाओ, वही लोग आज जब उनको लग गया बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कहां तक बोलूं? जब हमारे बाप दादा स्कूल नहीं जाते थे तब सरकारी स्कूल था। जब हम लोगों ने अपना पेट काटकर बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया तो सरकारी स्कूल बर्बाद है। और अब जब हम प्राइवेट में पढ़ाने लगे हैं तो अब अपने बच्चों को वो विदेश भेज रहा है। इस अंतर को समझिए। ये लड़ाई क्यों है? अमीर बनने की लड़ाई है। मैं कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं इस देश के हर नागरिक का सम्मानजनक जीवन हो, इस देश में सबके घर में रोजी रोटी हो, सबके सर पर छत हो और सबका मान सम्मान हो। इस देश में चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस जो बना हुआ है आज इसमें बहुत अंतर है। SC ST OBC के लोग नहीं हैं, न वो कलेक्टर है, न SP है, न DM है, न CM है, न PM है। अब जाके कुछ बना है, अपने लोगों को बदनाम करता है वो। आज के डेट में पैसा कहां है? पैसा है मीडिया में, पैसा है जज बनने में, पैसा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने में, पैसा है बिजनेस में, पैसा है खेल में। वहां से SC ST OBC बाहर है। चाहे आप कोनो धर्म के हो, आप सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जो SC ST OBC है वो उस खेल से बाहर है। आप मजदूर हैं इस देश में। सड़कें आप बना रहे हैं, बिल्डिंगें आप बना रहे हैं, मंदिर मस्जिद भी आप बना रहे हैं, गुरुद्वारे भी हम बना रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में घर हमारे लोग बना रहे हैं। आप देखिए जाके जो बड़े बड़े शहरों में घर बना रहा है उसके बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, उसके रहने के लिए घर नहीं है। आप लोग कभी सोचते हैं ऐसे? क्यों है वो मजदूर? और जाके उसकी जाति पूछिए, वो आपका SC ST OBC निकलेगा। इस देश में जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, वो सब SC ST OBC है। कैसा समाज है ये? कैसा देश है ये? और ये सब कुछ कैसे हुआ है? जाति के नाम पर। आजादी से पहले जिनके बाप टीचर थे उनका बच्चा बिजनेस कर रहा है, कलेक्टर बन रहा है, SP बन रहा है, विदेश में जाके मजे मार रहा है। हम लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ा है और हमारे लिए जो भी किया है इन महापुरुषों ने किया है। और आजादी के बाद बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता ना तो यकीन मानिए हम भेड़ बकरी थे उनके लिए। जब मन होता था काटते थे, मारते थे। और आज भी अगर हम SC ST OBC नहीं बने, एकजुट नहीं हुए, CM PM नहीं बने, SP DM नहीं बने, मीडिया जुडिशियरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आए तो यकीन मानिए आज भी इस देश में मैं कह रहा हूं इस देश का 90% SC ST OBC एक FIR दर्ज नहीं करा सकता है। चाहे आपके साथ रेप हो जाए, आपका घर फूंक दे, डाका डाल दे, मार दे, आप केस नहीं दर्ज करा सकते हैं क्योंकि जो चपरासी है वही चीफ जस्टिस बना हुआ है, उसी की जाति का आदमी, वही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। ये अंतर है। हम लोग लाचार बेबस हैं। आप अपने घर के आगे पीछे सर्वे कीजिए, जितने लोग शहर में रहते हैं कौन जात का घर है? शहर मतलब कटिहार, शहर मतलब पटना, शहर मतलब दिल्ली, शहर मतलब लखनऊ, जो बड़े शहर हैं। अरे अभी तो हमारे 90% लोग गांव में हैं, सब्जी उपजा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। मैं किसी काम को खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि लोहार का बेटा लोहारे हो, सफाई वाला का बेटा सफाई वाला हो, वो आगे ना बढ़े? यही इसीलिए जाति बनाई गई थी। इस देश में सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की जान ले ली गई, एक जाति बना दी गई सफाई वालों की और उसको सफाई करवाया जाता था। उसकी सरकारी नौकरी बनी लगी जगजीवन राम जी के समय में, जब देश आजाद हुआ, जब सरकारें बनी, जगजीवन बाबू ने सरकारी नौकरी की, उसको 40,000 50,000, सबसे नीचे की कहानी बता रहा हूं, उनकी नौकरी लगी
वो अमीर होने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे, सफाई वाला का बेटा कलेक्टर एसपी बनने लगा, तो आया इस देश में कोई प्रधानमंत्री, पहला प्राइवेटाइजेशन किया सफाई कर्मचारी की नौकरी का, जिसको 60,000 मिलता था उसको 10,000 पर टिका दिया। अब वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या? बड़ी साजिश है। आप लोग को दो चीजों से बचना अगर आप ओबीसी है तो, एक तो जाति के नाम पर हिंसा नहीं करना है, लड़ना नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के रूप में मजबूत से खड़ा रहना है, और दूसरी बात धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है। जिनको फायदा हो रहा है वो हो। मैं धर्म के नाम पर एक बात बता रहा हूं, जिन लोग जाति की मलाई, जाति के नाम पर जिन लोगों ने मलाई खाई है, धर्म के नाम पर भी वही मलाई खा रहे हैं। वहां भी हम सिर्फ चढ़ावा दे सकते हैं। ये बड़ी साजिश है। आपका कोई भी धर्म हो सकता है, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो संविधान है, और संविधान क्यों जरूरी है? इस देश में महिलाओं को सबसे ज्यादा, सबसे पहले महिलाओं को अगर अपने अधिकार मिले हैं तो वो संविधान आने के बाद। किसी राजा के समय में महिलाओं को अधिकार नहीं था। आप कुछ राजाओं को छोड़ दीजिए, जैसे शिवाजी महाराज को छोड़ दीजिए, साहू जी महाराज को छोड़ दीजिए, तो बाकी के दौर में महिलाओं का सम्मान नहीं था। शिवाजी ने की मां ने उनको पाला पोसा था, राज का सिखाया, तो महिलाओं के प्रति बहुत उदार थे, वो बहुत महान राजा थे। उसके बाद जो भी अधिकार मिला वो संविधान लागू होने के बाद मिला, क्योंकि बाबा साहेब ने उसमें प्रावधान किया, जिसकी लड़ाई को मंडल साहब ने आगे बढ़ाया। आप सोचिए, इस देश में अब जो जातिवाद है वो गांव में नहीं है। गांव में एससी एसटी ओबीसी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब जातिवाद शिफ्ट हो गया है शहरों में, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में। जब आपके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां नंबर काटा जाता है। अमेरिका चला गया है जातिवाद। अब आप अपने बच्चे को अमेरिका भेजेंगे, वहां वीजा लगवाने से लेकर, और वहां जब उतरता है वहां उससे जाति पूछी जाती है। हमको जाति छोड़ना पड़ेगा, और जो संविधान ने हमें नया नाम दिया है एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक, उसके साथ रहना पड़ेगा। है तैयार आप लोग? कल जब मैं आया तो मुझे लोगों ने, कई लोगों ने इंटरेस्ट से पूछा कौन जात हो? मैंने कहा ओबीसी हूं, बहुजन हूं। क्या ये है ना हमारी जाति? हम ओबीसी है, एससी है, एसटी है। जातियों में बंटना छोड़िए, नहीं तो ये लोग एक एक करके आपको मारेंगे। और ये लड़ाई भाषण सुनने के लिए नहीं है। मैं आपसे भाषण देने नहीं आया हूं। यहाँ आने में बहुत खर्चा हुआ है, आप लोगों के पैकेट से पैसा गया है। ये लड़ाई अमीर बनने की है। मैं चलता हूं राजधानी में, मैं चलता हूं जहाज में। आप जाति पूछिए, एससी एसटी ओबीसी नहीं है, कलेक्टर नहीं है, एसपी नहीं है, मंत्री नहीं है। इस देश में सोचिए कि 15% आबादी वाले लोग सारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है। कैसे भाई? कोई भगवान ने किया है? नहीं, बेईमानी से कर रखा है। और वो जाति के नाम पर पहले जो फूले साहब ने, हमें कुछ नहीं बोलना है, फूले पेरियार अंबेडकर को पढ़ लीजिए। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। ये बहुत बड़ी साजिश है, और इसी साजिश को 4000 जातियों को महामाना बीपी मंडल साहब ने ओबीसी का दर्जा दिया। और जब तक आप लोग सचेत नहीं रहेंगे, और सचेत कहां होना है, मैं रास्ता बता रहा हूं। आपकी किस्मत बदलेगी, आपका अधिकार मिलेगा अगर आपने वोट का अधिकार समझ लिया। इस देश में हम, टीवी अखबार वाला कहता है बिहार यूपी में जातिवाद है। नहीं, जातिवाद के खिलाफ यहां लड़ाई है। यहां दलित, पिछड़ा, आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए अगली बार जब वोट देने का मौका है तो एससी एसटी ओबीसी देखना, अपने समाज के लोग देखना। पिछले 2000 साल की इतिहास बता रहा हूं। पिछले 2000 सालों में जिनको पहले धर्म के नाम पर शूद्र और अछूत कहा गया, जिनको संविधान में एससी एसटी ओबीसी कहा गया, बुद्ध से लेकर और आज तक एक भी आदमी हमको नहीं मिला जिसने जाति, जो अपने आप को ऊंची जाति का कहता था, उसने शूद्रों और अछूतों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो। उसको जब मौका मिलता है हमारा शोषण करता है। अच्छा, वो तरह तरह के रूप में आएगा, कभी दोस्त बनकर आएगा, कभी हितैषी बनकर आएगा। एक भाई मारेगा, एक भाई सहलाएगा। मुसलमानों के साथ पिछले 70 साल से यही हो रहा है।
एक मनुवादी मारता है, एक मनुवादी सहलाता है। SC ST OBC के लोगों से पूछिए जो आपको धर्म के नाम पर बहकाने आए, कह रहे तुम तो हमारे धर्म वाले हो, उससे पूछिए कि जमीन कहाँ है, नौकरी कहाँ है। तुम्हारे धर्म वाले हैं तो दान पेटी की चाबी दो, नौकरी दो, पैसा दो, शहर में जमीन दो, बिजनेस दो, तब ना तुम्हारे धर्म वाले हैं। आपका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर भी इस्तेमाल हो रहा है। कई लोग आएंगे, तुम हमारे जाति के हो, कहो मैं OBC हूं, SC हूं, ST हूं, संवैधानिक नाम है हमारा। और दो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोग 60% आबादी वाले लोग हैं, आपके बगैर सरकार नहीं बनेगी, आपके बगैर सरकार नहीं चलेगी। आप लोग जिस दिन SC ST OBC बहुजन हो जाएंगे, आपका ही CM PM होगा, आपका ही SP DM होगा, और तब आपके बच्चे पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, आपकी बहन बेटियों पर कोई बुरी नजर नहीं डालेगा, आपके बच्चे का सम्मान बढ़ेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, दुनिया में नाम कमाएगा। सोचिए आज चांद पर गया है, उसमें SC ST OBC के वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन सोचिए संसद में और विधानसभा में हमारे लोग पहुंच गए, लेकिन मीडिया में हम नहीं हैं, जुडिशियरी में नहीं हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, जितने पावर सेंटर्स है। और दो काम जरूर कीजिए, हम लोग सब काम जानते हैं, खाना बनाना, सफाई, मजदूरी खूब करवा लीजिए, मुंह चलाना नहीं जानते हैं। बोलना सीखिए, सही को सही, गलत को गलत कहना सीखिए। जो आदमी जबान चलाएगा, जो आदमी जबान चलाएगा वही इस देश पर राज करेगा। आपके नेताओं को बदला, जिसको टीवी अखबार वाला कहे ना बेईमान, समझिए वो अच्छा आदमी और उसने आपके लिए अच्छा किया है। चाहे वो मायावती हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो। आप लोग जानते हैं खीरा चोरी के झूठे आरोप में 90% लोग SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग जेल में हैं, और उन लोग पैसा लेके भाग जाता है। कोई है सुनने वाला, कहने वाला? डरिए मत, एकजुट रहिए, संविधान की ताकत को पहचानिए और जातियों में मत उठिए, धर्म के नाम पर हिंसा में शामिल मत होइए, अपने बहन बेटी बच्चों को पेट काट कर पढ़ाइए। ये बात मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। आपकी जिंदगी तभी बदलेगी, आपकी किस्मत तभी बदलेगी, आपका बड़ा घर तभी होगा, बड़ी गाड़ियां तभी होंगी जब आप इस देश के पावर सेंटर्स में भागीदारी करेंगे। नहीं तो आप लड़ते लड़ते मर जाइएगा। मजदूर कभी अमीर हुआ है? एक रिक्शा वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, हो जाएगा अमीर? अमीर होने के लिए पढ़ाई लिखाई, बिजनेस जरूरी है, फिल्म जरूरी है, स्पोर्ट्स जरूरी है, खेलना जरूरी है, पेट काट कर बच्चों को पढ़ाई। आज क्या है? आज सबसे बड़ी संपत्ति जमीन है। पता कीजिए कौन लोग जमीन का कारोबार कर रहा है, और जमीन गांव में नहीं, शहरों में। ये लड़ाई संसाधन की है, सम्मान से जीने की है, ये लड़ाई अमीरी गरीबी की है। और इस देश में अमीर की जाति पता कीजिए। इस देश में आप जो घूम रहे हैं ना, हिंदू बने, हिंदू आप तभी तक है जब तक आप मजदूर हैं, रिक्शा चालक है, ठेला चालक हैं। जिस दिन आप कलेक्टर SP बन जाइएगा, SP DM बन जाइएगा। मुख्यमंत्री लालू यादव के साथ क्या हुआ? लालू यादव जिसके घर में 2-2 मुख्यमंत्री, उसको कब मनोज जब जेल में डाल देता है। मायावती जी के साथ क्या हुआ? पता क्यों हुआ? इन लोगों ने उससे सत्ता छीन ली। ये मजे मार रहे थे, गुलछर्रे उड़ा रहे थे, SP DM बन रहे थे। लालू यादव, मायावती, कांशीराम साहब, जगदेव प्रसाद, ये कल मुझे भी गाली देते हैं, सबसे ज्यादा गाली देते हैं, मार भी दे सकते हैं। ये लोग डरपोक लोग हैं, ये लोग संविधान नहीं मानते हैं, पीठ पीछू हमला करते हैं, ये सामने आके बहस नहीं करेंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, हम लोग समझदारी से काम नहीं लेते हैं। हमें जाति तोड़ना है, जाति खत्म करना है। और जो BP मंडल साहब ने, बाबा साहब ने जो हमें नाम दिया है SC ST OBC, उस नाम को अपनाना है और उस आधार पर वोट करना है, तभी हम एक होंगे। और नहीं कीजिएगा तो आपका कोई रखवाला नहीं है। कोई ने, बुद्ध ने 2500 साल पहले कह दिया, धरती पर कोई भगवान नहीं है। आप जैसा काम कीजिएगा, जिस दिशा में काम कीजिएगा, आप बताइए ना संविधान की ताकत। कौन लोग है जो संविधान से नफरत करता है? वही लोग जो SP DM बन के बैठा है। मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन गया? एक चाय वाले का बेटा, संविधान से ना।
लेकिन वो जानता है कि ये संविधान धीरे धीरे शूद्रों और अछूतों को भी ताकत दे रहा है, इसलिए वो खुद डीएम बन जाता है, एसपी बन जाता है और संविधान को गाली देता है। वो संविधान लागू नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि देर सवेर ये लोग भी संविधान के दम पर एसपी डीएम बनेगा। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य है कि संविधान को बचाना है। बोलिए जय संविधान, जय संविधान। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट है। अब पता चल रहा है इस संविधान से कितना नफरत करता है ये लोग। और आज भी इस देश में संविधान से जनरल कैटेगरी के लोगों को ज्यादा फायदा है। हम लोगों ने तो अभी शुरू किया है स्कूल कॉलेज जाना, हम लोगों ने तो शुरू किया है पढ़ना लिखना, हम लोगों ने तो शुरू किया है बोलना। हमारे लोग तो अब चुनाव लड़ना शुरू किए हैं। जिन लोगों ने 70 साल मजा लिया है संविधान का, हो सकता है कि वो संविधान खत्म कर दे। कोशिश हो रही है इस तरह की, साजिश हो रही है इस तरह की। इसलिए लिखिए, पढ़िए, बोलिए। जितने लोग हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। जब तक आजकल जानते हैं नया खेला हो रहा है। मैं तो टीवी का छात्र हूं, 15 साल नौकरी किया है। अब लोगों ने SC ST OBC ने टीवी देखना बंद कर दिया, तो पता क्या करता है, आपके नेता को लाता है और उसको बेइज्जत भी करता है और हम लोग देखते हैं। बंद कीजिए उसको देखना। जब तक आपका एंकर ना हो, 10 लाख नहीं 1-1 करोड़ रुपया महीना मिलता है एंकर को। ये बड़ी इतनी बड़ी नौकरी है वो, पता आप लोगों को। 100 DM के बराबर तनख्वाह है एक पत्रकार की। करोड़ों का व्यापार है, अरबों का व्यापार है। वहां आप नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है, OBC नहीं है। जितने बड़ी नौकरियां हैं, बड़े बिजनेस है, वहां हम लोग नहीं है। हम लोग खाली ताली बजा रहे हैं। कब तक ताली बजाते रहोगे? कब तक अपने बच्चों को गरीबी लाचारी में जीते रहोगे? कब तक 1-1 रुपए के लिए तरसते रहोगे? जब तक आप संविधान के अधिकार को नहीं जान लेंगे और SC ST OBC बनकर एकजुट होकर अपनी सरकार नहीं चुनेंगे। आपके नेताओं को सोचिए, हमारी आपकी क्या हैसियत है जब मायावती पर केस हो जाता है, जब लालू यादव को जेल में डाल दिया जाता है, जब हेमंत सोरेन के पिता जिसका बेटा मुख्यमंत्री है शिबू सोरेन को जेल में डाल दिया जाता है, तो हमारी आपकी हैसियत क्या है? ये मनुवादी चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं। इस देश के 90% लोगों से नफरत करते हैं वो। और नफरत इसलिए नहीं करते हैं कि हम इंसान क्यों पैदा हो गए, नफरत करते हैं हमारे पैसा से, हमारी जमीन से, हमारी तरक्की से। हम मजदूर बने रहे, लाचार बने रहे, बेबस बने रहे, तो वो चाहते हैं कि ये अच्छा है। उनको मुफ्त में मजदूर चाहिए, मुफ्त में ड्राइवर चाहिए, मुफ्त में दूध चाहिए, आलू चाहिए, चावल चाहिए और वो राज करना चाहते हैं। इसको खत्म करना है और इसका रास्ता बस एकदम आसान रास्ता है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। अपने बच्चों को पढ़ाइए, जाति धर्म के नाम पर लड़ना छोड़िए और जब चुनाव का समय आए तो ऐसे लोगों को चुनिए SC ST OBC के जो आपके अधिकारों के लिए लड़ता रहा हो। और अंत में धोखा मत खाइएगा, जाति कभी जाति नहीं है। मीठा मीठा बोलेगा, बोली पर मत जाइए, उसका काम चेक कीजिए। इसलिए जिस दिन BP मंडल साहब का सपना, पता है मुख्यमंत्री बने थे, क्या क्या हुआ इनके साथ। इस देश में गरीबी हटाने का 2 ही रास्ता है, संविधान बचाना, स्कूल कॉलेज जाना और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहना। और अगर ये तीनों काम आप नहीं किए तो माथा फोड़ के मर जाइएगा। आपके हिस्से में लाचारी, बेबसी, गरीबी आएगी। लिख के रख लीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।